कहीं से ये लोग का कोई सर्वे जो है एक नौटंकी है। जिसका टिकट काटना रहता है उसका सर्वे खराब रहता है और जिनको देना रहता है उनका सब चीज़ ठीक रहता है। ये अच्छा कारण नहीं है मेरा टिकट काटने का। अचानक पार्टी ने मेरा टिकट काट के एक ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया जिसका संदर्भ मुजफ्फरपुर से रहा ही नहीं। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद जी हैं। इनसे समझने का प्रयास किया जाए क्योंकि आज इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि आज तक कल तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आज इन्होंने कांग्रेस में आए। सर, आज आप कांग्रेस के साथ आए हैं, क्या कुछ रणनीति रही, क्या वजह रही कि आप इतना लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद आज आप कांग्रेस के साथ आ गए? जिस व्यक्ति को मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव हराया था जी, और चुनाव हारने के बाद उनका कोई भी संपर्क मुजफ्फरपुर से नहीं रहा जी, उनको पार्टी में मैं नहीं लाया था और अचानक पार्टी ने मेरा टिकट काट के एक ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया जिसका संदर्भ मुजफ्फरपुर से रहा ही नहीं। साल से लगातार मैं जनता के साथ रहा हूँ। मेरा कार्यालय मुजफ्फरपुर और दिल्ली जो भी है हर समय खुला रहता है। जो भी आते हैं उनकी मदद करता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ। किसी प्रकार का कोई मतलब जो होता है ना कि जनता के बीच में नहीं रहना, इस तरह का कोई घटना मेरे साथ था नहीं है। मैं सीधा संवाद में रहता था और पार्टी बिना मेरे को कॉन्फिडेंस पे लिए हुए अचानक मेरा टिकट काट दिया, तो कहीं ना कहीं इसे मेरे सम्मान पे काफ़ी ठोस लगा हो। बहुत दुखी था। जनता का बहुत ज़्यादा और खासकर मेरे जो समर्थक लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव था कि पार्टी ने टिकट काट दिया है तो आपको महागठबंधन से ट्राई करना चाहिए। उसी के कड़ी में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। अगर पार्टी नेतृत्व अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के भी आऊँगा। नहीं सर, आपके जो कल तक के साथी थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि आपके क्षेत्र में एक सर्वे कराया गया, उसमें आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आपका टिकट काट दिया गया। गत हिमाचल विधानसभा चुनाव में 27 सीटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया था और 27 के 27 हार गए। तो उनका भी तो सर्वे हुआ था, सर्वे के आधार पर टिकट कटा था, तो फिर क्यों चुनाव हार गए जिनको उन्होंने टिकट दिया। और एक उम्मीदवार की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। तो कहीं से ये लोग का कोई सर्वे जो है एक नौटंकी है। जिसका टिकट काटना रहता है उसका सर्वे खराब रहता है और जिनको देना रहता है उनका सब चीज़ ठीक रहता है। ये अच्छा कारण नहीं है मेरा टिकट काटने का। और टिकट अगर काट ही देना था उनको तो कम से कम मेरे से तो एक बार संवाद उनका होना चाहिए कि मैं आपको टिकट इस कारण से नहीं दे रहा हूँ, आपके पास कोई बेहतर विकल्प है तो बताइए, मैं उस पर विचार करूँगा। तो मेरे से तो वो भी नहीं पूछा, तो कहीं ना कहीं से मेरा ये राजनीतिक हत्या कर दी है और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। कल आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई थी तो तमाम तरीके की कयास लगाएगी कि राहुल गांधी से मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। राहुल गांधी जी से लगभग 5-7 मिनट की मेरी मुलाकात हुई है। कांग्रेस के विजन के बारे में बताया है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रही है और कभी मेरे पिताजी भी वंचित समाज की राजनीति करते थे। समाज के जो भी दबे कुचले लोग थे उनकी राजनीतिक भागीदारी कैसे मजबूत हो, उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उनका एक सपना था। उस पर कांग्रेस सब आगे बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है कांग्रेस का। और उसी कड़ी में उनको मजबूत करने के लिए मैं एक मील का पत्थर साबित होऊंगा। मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन सर, बिहार में जो एनडीए की लहर है, पिछली बार भी आप लोगों के 40 में 39 सीट आपके लोगों के खाते में थी, लेकिन इस बार की क्या रणनीति बन रही है और इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि अब एनडीए से इधर आ गए इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस की क्या भूमिका रहने वाली है, इंडिया अलायंस का कितना कुछ परचम रहने वाला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, इंडिया अलायंस जो है बहुत सोच समझ के इस बार टिकट का वितरण कर रही है। माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी यादव भी जो भी उम्मीदवार दे रहे हैं वो चुन चुन के दे रहे हैं और एक समीकरण बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो 2019 की बात थी वो बीत गई और आने वाला जो साल है 2024 चुनौतियों का है इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन को मजबूत अब करेंगे और मेरे आने से जो आसपास के लगभग जो उत्तर बिहार की जो सीटें हैं उस पर हम लोग काफ़ी प्रभावित करेंगे और वहाँ के उम्मीदवार को जिताएंगे। एक सवाल और आपको लेके कहा जा रहा है कि कल तक आप जो फूल का छाप लेके जनता के बीच जाते थे, लेकिन अब कल से परसों से जब आप अपने क्षेत्र में वहाँ पहुँचेंगे तो हाथ का चिन्ह लेके जाएंगे, इसका कितना कुछ असर पड़ेगा? कि जनता का और मेरे समर्थक का दबाव था। मैं तो एक समय में सोच लिया था कि 5 साल का ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन जनता ने वो मौका नहीं दिया कि जिस विचारधारा से आप पार्टी में काम करते थे, हर आदमी से मिलते जुलते थे, उन लोगों का क्या हुआ। तो उनकी उम्मीद का एक मैं कड़ी था, इसी कड़ी के कारण मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है और भगवान ने चाहा तो सफलता जरूर मिलेगी। आखिरी में सर, अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
तो ये आप संजय निषाद को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे तमाम सवालों का जवाब दिया। इनका कहना हुआ कि हमारे सम्मान के साथ धोखा हुआ है और हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस करने के लिए इंडिया अलायंस के साथ यानी कांग्रेस का दामन आज थाम चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर देखते रहिए नवयुग।